हमला करो। यहां से चलते हैं। ये क्या? संभाल कर, आराम से, आराम से। मैक बोल रहा हूं, वो हमारे कब्जे में है। स्वागत है आप सभी का क्लिंगटन रिसोर्ट की आखिरी शाम की पार्टी में। हम चाहते हैं कि इस आखिरी खूबसूरत दिन के स्कीइंग के मजे आप सब लूटें और उसके बाद इस सीजन की आखिरी पार्टी में शामिल होना मत भूलिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इन पहाड़ों पर यह आज की आखिरी शाम है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही, एनुअल वेयर टी शर्ट कॉन्टेस्ट अभी थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। तो लेडीज स्टेज पर आ जाइए प्लीज। फिलहाल तो टी शर्ट्स पहने रहिएगा और डांस भी जरा संभाल के कीजिएगा। लगता है उसे तो पसंद आ गया जॉनी। टोरी को घर पे कितने बजे पहुंचोगे बताया है? आधी रात तक। तो फिर हमें निकलना चाहिए, है ना? इतने भी जल्दी क्या है? और इन जलपरियों को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? सही कहा ना जॉनी? हाय, मैं हूं जॉनी। एलेन।
क्या तुम हिस्सा ले रही हो? नाम तो लिखवाया है, पर पता नहीं करूँगी कि नहीं। वेट टी शर्ट कॉन्टेस्ट पूरी तरह से बकवास होता है और मैं थोड़ी शर्मीली हूँ। ओह टोनी, क्या ख्याल है? हारना तो तुम्हारा नामुमकिन है एलन। गुड, तो तुम मेरे कैंपेन मैनेजर बन जाओ। चलो हम दोनों चलकर वोट जमा करते हैं। Going real good. You got me thinking real good. I love the way you look. The light is yellow, the light is red. देखो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड टोरी को मिलने में लेट होने वाले हो, याद है ना? Take me to the ferry, take me to the train, make me walk for miles just to feel the pain 'cause I got anxiety. क्या चिंगारी है यार। दोस्त, इसने तो तन बदन में आग लगा दी है। जॉनी, मैं ड्रिंक्स लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोगे? हाँ, लेकर आओ ड्रिंक सबके लिए। यस सर। Tell me where to go. Maybe you should just stay home. टोरी को पता चलेगा तो तुम्हारा बैंड बजेगा। जाना पक्का मत। Come on, PUSA. 2, 4, 6, 8. Why should I have to wait? Is this the only way? The way that I feel is the same. There's no game. चैन चैन, गंगा जैन। Anxiety. I can feel it in my bones. I got anxiety. Anxiety. And I can feel it in my soul. I got anxiety. Anxiety. And I can feel it in my bones. I got anxiety. ओके, एक बार फिर से बताओ ड्रॉप प्रोसीजर। ठीक है, एवलांच रन, जिसे वॉकर्स गैप कहा जाता है, उसके बिल्कुल पास वाली पहाड़ी के नीचे है। वहां पर एक छोटी सी लैंडिंग स्ट्रिप है। पूरब में 2 मील दूरी पर एक बंद पड़ा स्काई पेट्रोल आउटपोस्ट है, एक पुराना सा शेड। अब सिर्फ ढांचा बचा है। ठीक है, हम उस इलाके में पहुंच जाएंगे। ड्रॉप के बारे में सिर्फ मैं और डॉक्टर गोडार्ड जानते हैं। वो वहां इंतजार करेंगे। क्या कार्गो तैयार है? उसे लोड कर रहे हैं। गुड। हमने अगर इस सामान को सूरज डूबने से पहले पहुंचा दिया तो हमें 5 लाख मिलेंगे। वैसा नहीं हुआ तो हम मारे जाएंगे। मैं तुम्हारे आदमियों के भरोसे रहूंगा। अगर काम टाइम से हो गया तो माल बांटने के लिए आ जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारे पता चलने से पहले काम हो जाएगा। अभी तुम्हें जाना चाहिए। ओ थैंक यू। कहा था ना, पता चलने से पहले काम हो जाएगा। डॉक्टर गोडार्ड। हाँ, हाय, मैं हूं मैक, आपका पायलट। ओह, लेकिन मैंने तो सोचा कोई और। उसकी पीठ में दर्द है। चिंता की बात नहीं है, हम बदलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या ले जाना है डॉक्टर? वो हमारे अतीत की एक बहुत ही अनोखी और मज़ेदार पहेली है। माहौल और वक्त के थपेड़ों से बिल्कुल सुरक्षित। ऐसा कह सकते हो कि वो एक ऑर्गेनिक पॉज में था, एक सस्पेंडेड एनिमेशन। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद इसे होमो इरेक्टस का सैंपल कहा जा सकता है। मादा जो प्लेस्टोसीन एज से है, आइस एज। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसकी सारी मेटाबॉलिक सिस्टम आम स्तनधारी के बिल्कुल ही विपरीत है। अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो शिथिल हो जाती है, मगर जब वो ठंडी हो जाए तो एक्टिव बन जाती है। बढ़िया। बढ़िया नहीं है, वहाँ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपना लिंग बदल सकते हैं और कुछ अपने बच्चों को ही खा जाते हैं। हाँ, उन्हें लिबरल्स कहते हैं। ले आओ उसे लोड करते हैं।
हाय अंकल एड। हाय। हे कूची कूची बेबी, कैसी हो? बहुत स्वीट हो। क्या जॉनी नाश्ते के लिए आया था? नहीं, नहीं आया था। ताज्जुब की बात है, वो लड़का हफ्ते में 3 बार तो मेरे से फ्री में नाश्ता करता है। न जाने वो ऐसा क्यों करता है। हाँ, पता नहीं। क्या बात है? वो क्या है ना, कल रात से जॉनी घर नहीं आया। ये मेरा घर तो नहीं लग रहा। ओके ओके, मैं सिर्फ यहाँ सो रहा था। मैंने शायद थोड़ी ज्यादा पी ली थी और ऐसी हालत में पीकर ड्राइव करना मुश्किल था और मुझे नो कुछ याद नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं। ओके ओके, आराम से शांत हो जा। ऑलराइट। ऑलराइट, कॉन्डम्स नहीं दिख रहे हैं। कुछ किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जॉनी, बहुत मजा आया। सॉरी, मुझे जल्दी जाना है। जॉब इंटरव्यू, लोन के लिए थैंक्स। लव, एलेन। लोन? कहीं टोरी के किराए के पैसे तो नहीं दिए? मकान मालिक किराए के पैसों के लिए घर आया था। जॉनी कल रात काम के बाद पैसे देने वाला था। ओह, मैंने उसे टोरी के किराए के पैसे दे दिए। हो सकता है वो सगाई की अंगूठी खरीद रहा हो। काश ऐसा हो। ओह, अरे यार, आज तो मेरी वाट लगने वाली है। हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ मजे मार रहा हो। हो सकता है। क्या मैं तुमसे एक फेवर ले सकती हूँ? क्यों नहीं, क्या? लंच के वक्त मुझे फ्री कर दो। ओ टोरी। प्लीज, मुझे जॉनी से जरूरी बात करनी है, प्लीज। ओके, अगर तुम जाने से पहले जॉब इंटरव्यू और टाइम कार्ड्स पूरे करोगी तो ही। इंटरव्यू कितने बजे है? 15 मिनट में। ओह, तो निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच। जॉनी मिले तो उससे कहना कि मुझे उससे बात करनी है। मर गया। ऊपरी जांच ये बताती है कि इस प्राणी की सारी अंदरूनी काम करने की क्षमता हमसे बिल्कुल अलग है। उनके अंदरूनी संचार और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। उनके अंदर के अंग किसी पतंगे के अंग जैसे होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल ही अजीब है। इसी वजह से टेम्परेचर की बात भी आती है। इसीलिए उन्हें कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे शरीर को 66 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए होता है और उनको जरूरत होती है 66 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर की। 30 डिग्री 0 से कम? 30 नहीं, 34। लगता है ये बहुत ही ठंडी मादा है। that you were conceived with the TV on after half a dozen beers and a fresh cut lawn. You told me things were better in the day before it hit you that you just threw away. आज तुम देर से आए हो, जानता हूँ। कम ऑन दोस्त, अब तेरी बारी है। कल रात को मजा आया? निशाना चुक गया, जो कभी नहीं चुकता था। मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। चलना यार, सच बता देना, कुछ किया कि नहीं? वहां से निकलने के बाद कुछ भी याद नहीं रहा यार। सच में यार, कुछ याद नहीं रहा। चिड़िया तो खेत चुग गई, अब रोने से क्या फायदा? छोड़ना यार। हाँ, तूने सच कहा डेवलिन। दोस्त, तूने इतनी पी रखी थी कि तूने उसके आहोश में होश खो दिए होंगे। वो लड़की इतनी जकास थी। अगर टोरी को पता चला कि तूने लैंडलॉर्ड को पैसे नहीं दिए तो तू तो गया। उसे देने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, हम लेट हो रहे हैं। ध्यान से देखो, सिरे से 6 फुट नीचे। वाओ। तू एड से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेता? एक वही है जो तुझे इस झमेले से बाहर निकाल सकता है। हाँ, शायद।
हे वूपी। सरप्राइज चेक दोस्तों, जल्दी काम करो, हमें अभी बहुत सारे काम निपटाने हैं। कम ऑन ऑड्री। कम ऑन वगैरह कुछ नहीं। मैंने 10 सालों से इस रिजॉर्ट को परफेक्ट सिक्योरिटी दी है और आगे भी यही करूंगी। तो फिर चलो जल्दी अपनी जगह ले लो। तो फिर इसे किसी म्यूजियम में रखना चाहिए बजाय अपने प्लेन के। म्यूजियम अभी कॉर्पोरेट्स बन गए हैं। इसका पता चलते ही डील बनाई जाती है। दवाइयों की कंपनियां इसे पाकर बहुत खुश होती हैं। इसे मम्मी बनाकर टैग करके इसको मार्केट किया जाता है आम जनता के लिए। मुझे लगता है इससे बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, लेकिन हमने तो कुछ अलग ही सोच रखा है इस चीज के लिए। खोज, इस अनोखे शरीर का संशोधन। ऐसा कहा जाता है कि ये प्राणी अगर गुस्से में हो तो अपने दुश्मन या अपने शिकार की त्वचा को छेद करके उसे जमा देता है अंदर और बाहर से। सुनो, तुम्हें क्या लगता है कॉर्पोरेशन इसके लिए कितने पैसे देंगे? हमें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं है। इमरजेंसी इक्विपमेंट, ट्रैकिंग डिवाइसेस, कंपासेस, पेड्स, चैनल पैक्स, हर एक के लिए 3। सबके पास फाइंडर्स हैं? हाँ। गुड। यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। हाँ? सही कहा, इसकी दाल नहीं गलेगी। और ऊपर वाला ना करे अगर हादसा होता है तो मैं यकीनन उसी पर दोष लगाऊंगी और मैं ध्यान रखूंगी कि उस पर इल्जाम आए और वो नौकरी से हाथ धो बैठे और जेल चला जाए। इसे अभी निकाल दो ताकि इसकी परेशानी दूर हो जाए। जेव। हाँ, निकाल ही देती। अगर ये गलती करेगा तो मैं इसे अभी निकाल दूंगी। ये क्या जॉनी से पटेगी? अब बहुत हो गया। हम कहाँ थे? हाँ, हमें एमओ चेक कर लेना चाहिए, है ना? अपना लाइसेंस दिखाओ। ओह, फाइनली। एक बात कहूँ? क्या? तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया क्या है। कह रही हो? धत तेरी। एक और वजह और तुम गए काम से। इस मामले का मेमो मेरे टेबल पर होगा। घर जाने से पहले साइन कर देना। ओह कम ऑन ऑड्री, अब सिर्फ 2 दिन तो हुए हैं। तुम सिर्फ सामान उठाओगे और स्पॉटर का काम करोगे। तुम ना हथियार छुओगे ना डिटोनेशन डिवाइस, समझ गए? सुन लिया? हाँ। अपनी गन दे दो। टेलोनाइट? ये तुम्हें कहां से मिला? तुम्हें इतनी सैलरी तो नहीं मिलती कि तुम ये खरीदो। इसके बाद एवलांच रन चेक कर लो। वहां पर स्नो पैक कुछ ज्यादा ही भारी है। पहले ऊपर जो ब्लॉक्स है उन पर हैमर का इस्तेमाल करो। वो रिजॉर्ट एक बड़ा सा इग्लो है, उसे 2 हिस्सों में साफ करो। पहले तुम दोनों बीच में शुरुआत करना, फिर बाद में चोटी पर चले जाना, समझ गए? समझ गए। और एक गलती और तुम काम से गए, समझ गए प्रिटी बॉय? पता नहीं इसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है और ये मुझसे चाहती क्या है। मेरे बगैर तुम लोगों का काम चल जाएगा ना? तू कहाँ जा रहा है? लाइसेंस का जुगाड़ करने। हम ब्लास्ट करने के लिए तैयार हैं। बस मैं निकल जाऊं, उसके बाद ब्लास्ट करना, ओके? हम उसे जिंदा करने की कोशिश करेंगे, मगर वो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा? ठंड के दिनों में तुम्हारे हाथ पैर कभी ठंडे पड़े हैं? मैंने 2 साल गुजारे हैं यूक्रेन में। फिर उन्हें नॉर्मल करने में क्या हुआ था? दर्द हुआ था। यहाँ पर भी वही हालात हैं, पर उल्टा है। हम जैसे ही थर्मल चेंज शुरू करेंगे उसके सारे बदन में उसी तरह का दर्द होगा। मैं होता तो उसे तुरंत जगा देता और कुछ करने का मौका देता। इसी तरह की घटिया सोच वाले इंसानों की वजह से हम लोग कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं। अब तक तो 2 मिनट हो चुके होंगे ना? और 30 सेकंड्स। उसने कुछ किया होगा। कुछ कह नहीं सकते। सच क्या है पता नहीं।
स्वीट। अरे यार, गया काम से। तुम्हारा नजरिया मुझे अजीब लग रहा है दोस्त। मुझे उम्मीद है तुम एक बात समझ पाओगे। हम ये बात मान गए थे कि मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा और उसके बदले में मुझे 5 लाख मिलेंगे, लेकिन तुमने बाद में कहा कि दवाई कंपनियां इससे अच्छा सौदा करेंगी, ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएंगी। तुम्हारे इस बाबा आदम के जमाने की मम्मी के लिए शायद ही वो ज्यादा पैसे दें। सुनो मिस्टर, चलो इस प्लेन से बाहर निकलो। ये क्या? सही सुना, तुम्हें यहां से दफा होना होगा। आज का दिन तो बहुत बेकार है। हाँ, किसी अनजान बेड पर आंख खुली, उसका जिंदगी भर पछतावा होगा। बॉस ने नौकरी से हटाने की धमकी दी, हो सके तो जेल भी भेजेगी। उसके बाद बर्फ के नीचे दबकर मरते मरते बचा। आज के दिन ऐसा ही चलता रहेगा क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? जो तुम देख रहे हो डॉक्टर, प्लीज गोली चलाने पर मुझे मजबूर मत करो। देखो, गोली मारने की बात मत करो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। और जैसे ही मैं पीछे घूमूं, तुम मेरी पीठ में छुरा भोंक दो। मुझे पता है तुम उस पॉप्सिकल के बारे में क्या सोच रहे हो। चलो अभी यहाँ से निकलो। कुकीज पे कोई रिसर्च कर रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था सीजन खत्म होने पे ये जगह सुनसान हो जाती है। हाँ। सुनो एड, मेरे पास अभी समझाने का वक्त नहीं है, पर मुझे अभी 4,000 रुपए चाहिए। बहुत ही जरूरी है। वो तुम्हें अपने घर के किराए के लिए चाहिए? तुम कैसे जानते हो? तुम मेरी भांजी को इस तरह परेशान करने से कब बाज आओगे? वहां नीचे क्या कर रहे हो? ऑड्री से छुप रहा हूं। मॉर्निंग ऑड्री। मॉर्निंग एड। सुनो, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बचा है? ये इंग्लिश मफिन। थैंक्स। तो उधार पैसे दे रहे हो ना? क्या सब पीने में उड़ा दिए? हाँ, ऐसा ही कुछ। देखो, मुझे कुछ याद नहीं है। जानी, इस तरह का जीना भी कोई जीना होता है? तुम पछताओगे। कम से कम तुम्हें अब तो जिम्मेदारी का एहसास हो जाना चाहिए। मुझ जैसे मेहनती आदमी से कुछ तो सीखो। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हमें खुशी है कि आपने शराब छोड़ दी। प्लीज, मैं कसम खा के कहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। सच। मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ और हमेशा से था। ओह, थैंक यू। मैं वादा करता हूँ लौटा दूंगा। ओके, और तुम टोरी से मेरे ऑफिस में मिल लेना। और तुम जानते हो वो एक ईमानदार लड़की है। वैसे मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हारी तरह। मेरी तरह मत बनना। कमान, इसमें से कौन सा है? क्या करूं? कमान, कमान। कमान, मेरी खातिर संभल जा। तुम प्लीज वहां बैठ जाओ। थैंक यू। ओह, इसके लिए सॉरी। ऑफ सीजन में लोग यहाँ से चीजें चुराते हैं, इसलिए अंकल एड ने सब चिपका दिया है। तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ लॉज में काम क्यों करना चाहती हो? लॉ स्कूल मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है और उसके लिए मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है।
और अगर थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाई भी करना चाहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और फिर यहाँ पर कितने सारे अच्छे लड़के भी तो हैं। ओह हाँ, सही कहा। कमान कमान। अरे जरा देख तो, प्लेन कुछ ज्यादा ही नीचे से जा रहा है। और इंजन की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। गए काम से। वो देखो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ जल्दी। come on! जा। नहीं। वो हमें तिनके की तरह उड़ा ले जाएगा। चलो जल्दी। हाँ। हे रुको। हाय जॉनी, हाय। मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने किराया दे दिया मकान मालिक को? नहीं नहीं। हे, कैसे हो? ओह, तो एक दूसरे को जानते हो? हाँ। नहीं। अब मैं बाहर रुकता हूँ। मेरी तो बैंड बजने वाली है। ओह, ये तो बहुत बड़ा तूफान है। बाप रे। जॉरी, चलो भागो, जल्दी निकलो यहाँ से। जॉरी, जॉरी।
आवाज पता कैसी नहीं, है? चलो यहाँ से। पैच, पैच, हेलो, हेलो, कोई है यहाँ? पैच, हेलो, हेलो, हे! कोई है यहाँ पर? पैच, कोई है? हेलो, पैच, हेलो, हे! कोई सुन रहा है मुझे? पैच, पैच, हाँ? ओह, पैच, कम ऑन, मेरा बच्चा, आजा। कैसे हो? ये क्या? जॉनी, तुम ठीक हो? लगता तो है। क्या हुआ था? बर्फ का तूफान। क्या? टोरी, टोरी,
कहाँ है वो? टोरी, मेरी आवाज सुन सकती हो? ये कैसी आवाज है? नहीं जानता। हेलो, कोई है? कोई है क्या? यो, हेलो, हेलो, यहाँ कोई है? हे, हे, तुम ठीक हो? सुनो सुनो, यहाँ है टेबल के नीचे। क्या कहा उसने? शायद उसने कहा है कि वो टेबल के नीचे है। टोरी, मेरी मदद करो। ओके। वहां से पकड़ो। एक सेकंड स्वीट हार्ट, बस अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तो कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो? पता नहीं, हो जाऊंगी शायद। ठीक है, कम ऑन, बाहर आओ। ओह माय गॉड। तुम ठीक तो हो ना? हाँ शायद। ओह माय गॉड, मुझे लगा मैं वहां पर मरने वाली हूँ। ओह, बहुत ठंड है। हाँ है तो। ये लो, मेरा जैकेट पहन लो। ये लो। मुझे बाहर निकालने में इसकी मदद करने के लिए थैंक्स इलेन। थैंक्स की जरूरत नहीं। कितनी अजीब बात है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग यहाँ आराम से बैठो, मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। ओके? तुम और जॉनी एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम जॉनी के दोस्त जेसी को जानती हो? हाँ जानती हूँ। वो क्या है कि वो और मैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एक ही क्लास में है, तो कभी कभी हम उसके घर पर साथ में पढ़ते हैं। ये कौन सा लोन है? क्या कहा? जॉनी, बहुत मजा आया। सॉरी, मुझे जल्दी जाना पड़ा जॉब इंटरव्यू के लिए। लोन के लिए थैंक यू। लव इलेन। मैं तुम्हें वो बताने वाला था। तुम मुझे क्या बताने वाले थे? तुम कल रात घर नहीं आए क्योंकि तुम इस चुड़ैल के साथ सो रहे थे? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। शट अप! इस लोन का मतलब हमारे किराए का पैसा है ना? तुमने मेरे किराए का पैसा एक सड़क छाप पर खर्च किया। मैं सड़क छाप नहीं हूँ, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। तुम्हारे साथ सोने के लिए ऐसे तुम्हें पैसे दिए, तुम हो ही आवारा। वो बस एक लोन था मेरे अगले सेमेस्टर की फीस के लिए। तुम कितने बड़े कमीने हो जॉनी। तुम जानते हो मैंने उन पैसों के लिए कितनी मेहनत की है? मुझे यकीन नहीं आता तुमने ऐसा किया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा किया जो तुमने किया? वो मैंने क्या किया? सड़क छाप कहीं की। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। छाप के? हाँ? सड़क छाप आवारा, तुम आवारा। झगड़ना बंद करो, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। चलो। तुम इसे कितना भी बचा लो मगर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो जल्दी चलो, हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। चलो चलो यहाँ से, जल्दी चलो। हे, बस करो, झगड़ना बंद करो प्लीज। बहुत हो गया, कम ऑन प्लीज। टॉरी, देखो टॉरी, वो चलो बच्चे, चलो उन्हें ढूंढते हैं। तुम भी कोशिश करो, चलो। ओह, रुको जरा। ओह
लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। इमरजेंसी सर्विसेज। ओह हेलो, मैं एड बैंक्स बोल रहा हूँ, पहाड़ से। ओह एड, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म। शांत हो जाओ एड, क्या खत्म हुआ? मेरा लॉज, लिफ्ट, सब कुछ। ये हैप्पी आवर्स है क्या? तुम्हारे पास जो कुछ भी है भेजना पड़ेगा। EMTs, क्रेन्स, ड्रिल्स। लगता है तुमने फिर से पीना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर सो जाओ, कल सुबह ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मानो। यहाँ पर बड़ा तूफान आया था, उसमें सब बर्बाद हो गया। तुम्हें छोड़कर सब कुछ? हाँ सही कहा। अच्छा तो ये तुम्हारा लकी डे है। मेरे लिए भी एक ड्रिंक बना दो एड। हेलो हेलो हेलो, धात तेरे की, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। चलो। हेलो, यहाँ पर कोई है? ऐसा लगता है वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दो। तुमने अच्छा नहीं किया। जानता हूं, लेकिन पर क्या कहूं, आई एम सॉरी। मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, मैं देखने जा रहा हूं कि आसपास कोई है या नहीं। तुम दोनों यहीं ठहरो, लेकिन झगड़ा मत करना। तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम उस पर गुस्सा मत हो, वो तुम्हें चाहता है। तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारा मुझ पर और डेवलिन पर गुस्सा होना समझ में आता है। इस सब में अभी डेवलिन कहाँ से आ गया? मैंने तुम्हें बताया ना, डेवलिन मेरे एथिक्स क्लास में था, राइट? हाँ। असल में एक बार हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे। तब मैंने उसे बताया कि अगले सेमेस्टर की फीस के लिए मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसके एक दोस्त को पटाकर दिखा दूँ तो वो मुझे $500 देगा। और तुम उसके लिए राजी हो गई? करती भी क्या, राइट? पहले तो मैंने ना कह दिया। मैंने उसे कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई सड़क छाप हूँ? इस बारे में और बात हुई। उसने कहा सिर्फ एक बार किसी जॉनी से मिलकर तो देखो, और फिर भी अगर मैं ना चाहूँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम उससे मिली? हाँ, और वैसे भी वो हैंडसम है। सॉरी, वैसे तुम जानती हो। खैर, मैंने भी थोड़ी पी रखी थी और मुझे वो पसंद भी आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना। क्यों ना क्या? ये बात डेवलिन ने मुझे बताई ही नहीं थी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। और ये सोचकर तुमने उसके साथ रात गुजार दी? खैर, हम दोनों मेरे रूम में गए और वो सारी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करता रहा और मैं हैरान रह गई। मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं था। तो फिर पैसों का क्या हुआ? वो तो सिर्फ एक लोन ही है और मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं यहाँ पर काम करके उसे पैसे वापस करने वाली थी। और फिर उसने मुझे कसम दिलाई कि मैं उसके दोस्तों को सच बताऊंगी कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसने मुझे पैसे दे दिए और वो सो गया। वो बस ऐसे ही सो गया? सच कहती हूँ, वो कुछ कह रहा था और आधे में वो जैसे बेहोश हो गया। मैं उसे जगा नहीं पाई और मैंने उसे ऐसे ही सोने दिया। जो कह रही हो वो सच कह रही हो? मेरा यकीन करो, सच में, एकदम। आसपास कोई नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ हम ही लोग हैं। ग्रेट।
हेलो। हाँ यहाँ पर कोई है? हाँ हम यहाँ पर हैं। हेलो। हेलो। हे, हाय, मैं हूँ जॉनी। ये है टॉरी और ये है इलेन। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं जॉन गॉडर्ड हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, थोड़ी खरोच और कुछ चोटें, ये सब देखते हुए कुछ ज्यादा नहीं। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम कहाँ थे जब ये हुआ? एरोप्लेन में। क्या? अब वो एक लंबी कहानी है। मुझे ये बताओ कि जब ये सब हुआ तब तुमने यहाँ कोई अजीब सी चीज देखी है? ओह, वैसे हाँ, जैसे कि छत का मेरे सर पर गिरना। ओह, बस भी करो, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। तुमने किसी और को जिंदा देखा है? नहीं, अभी तक तो सिर्फ हम ही हैं, मगर और लोग भी होने चाहिए। हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है ना? हाँ, यहाँ से जल्द निकलना है। क्या ये पूरी बिल्डिंग धस गई है या फिर हम ही लोग हैं? देखिए, मैं इस जगह से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, शायद हमें इस तरफ जाकर देखना चाहिए। पता लगाते हैं इस तरफ कैसे हालत है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें रास्ते में कोई मिल जाएगा? मिल भी सकता है। क्या तुम्हारे साथ और कोई था? हाँ, क्रैश के वक्त हम अलग हो गए थे। ओह, तो चलकर देखते हैं, चलो। हेलो, 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 जॉनी, देव, कोई है? कोई है? तुम्हें क्या मिला बच्चे? कम ऑन। हे ईश्वर, कुछ मिला तुम्हें? नहीं। जॉनी, जेस? जैसे जॉनी, क्या? वहाँ सुनो, वहाँ तुम्हें ये क्या हो गया? ठीक तो हो ना? नहीं, वहाँ किसी डरावनी औरत ने मेरा चेहरा नोच लिया। वो जख्मी थी, उसने मुझे नोच डाला। ओके, जरा मुझे देखने दो। मुझे कोई कपड़ा देना। तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है, हाँ? माफ करना। अच्छा, वो दिखने में कैसी थी?
उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। वो अचानक मेरे सामने आई और मुझ पर हमला कर दिया। देखो मेरा चेहरा। मुझे पता है, हो सकता है कि वो औरत डरी हुई हो या फिर जख्मी हो गई हो। कभी कभी लोग दुर्घटना में इस तरह का अजीब बर्ताव करते हैं। हाँ सच कह रहे हो, उसने सीधा हमला किया। ऐसा लगता है कि वो तुम्हें खत्म कर देना चाहती थी। तुमने उस पर हमला करने की कोशिश की थी? हाँ वो आवाज, वो कैसी आवाज थी? वो वही थी। वही कौन? वो जख्मी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं किसी सन की पागल की मदद नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ। इलेन, मैं देखता हूं उसे। डॉक्टर वो वही है, इससे तुम्हारा क्या मतलब था? मेरा मतलब मैंने उसकी आवाज पहचान ली है। लगता है जैसी पर हमला करने वाली को तुम जानते हो। जी हाँ। इलेन! जैसे कि मैंने बताया, मैं किसी के साथ था, कोई फॉरेनर, किसी और कल्चर से जो हमारे कल्चर से बिल्कुल ही अलग है। कहाँ? एक बहुत ही दूर जगह से जो नायाब है। सुनने में तो उसकी आवाज मुझे पागल जानवर की तरह लग रही है। हाँ, जैसे कि बिल्ली की आवाज कभी कभी इंसानी बच्चों के रोने के जैसे लगती है। अनोखी बात है ना? वो लोगों को मारी जा रही है डॉक्टर। मैंने कहा ना, वो शायद डरी हुई है। हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त ने उसे डरा दिया हो। मेरा मतलब है, रोज रोज तो कोई तूफान के नीचे दफन नहीं हो जाता ना, फॉरेनर हो या ना हो। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मुझे पता है वो बिल्कुल डरी हुई होगी। तुम्हारा कहना है कि वो खतरनाक नहीं है? वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आने तक रुकते हैं, उसके बाद चलेंगे। इलेन रुक जाओ। नहीं इलेन! नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। ठीक है, देखो मैं वादा करता हूँ, शांत हो जाओ, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तुमने वो चीखें नहीं सुनी? हाँ सुनी थी। इलेन देखो, हमारी ताकत साथ रहने में है। हम 5 लोग हैं, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है? तुमने वो आवाज सुनी? हाँ सुनी। उसकी चीख उसके वार से ज्यादा खतरनाक है। वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। उसने अचानक मुझ पे हमला किया, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं। देखो वो एक है, हम 5 हैं, वो एक है। ओके, मगर हम लोगों को इस जगह से तुरंत बाहर निकलना हाँ चाहिए। तुम बिल्कुल सच कह रही हो। और हाँ, क्या तुम्हें किसी ने कहा है कि जब तुम डरी हुई होती हो तो खूबसूरत लगती हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। और वहाँ पे हम जाएंगे ना। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं जानता हूँ बर्फ नहीं खानी चाहिए, इससे ज्यादा प्यास लगती है, पर मैं क्या करूँ? ओके ओके, चलो चले। मैं और देव लॉज तक पहुंचे तो लगा जैसे सर पे आसमान गिर पड़ा। अपना सर संभालो। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या हम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं प्लीज? बाप रे, उसने तुम्हें कितनी चोट पहुंचाई है, देखो जरा। दर्द कर रहा है। यहाँ बहुत ठंड है। जानती हो, तुम सिर्फ डरने पर ही नहीं बल्कि हमेशा ही सुंदर लगती हो। कम ऑन। सच कह रहा हूँ। सच? हाँ।
रुक जाओ, क्या हुआ है? इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने उसे पकड़ लिया और खींच कर ले गई उसे। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसने किसको पकड़ा? वो नीले रंग की औरत थी वहाँ पर। वो जेसी को लेकर गई, हम वहाँ बैठे हुए थे। उसने उसे दबोच दिया और खींच कर ले गई उसे। ओके, पर ये सब हुआ कहाँ पर है? वहाँ पर उस तरफ। वो क्या चीज थी? मुझे नहीं पता। वो चीख रही थी, अजीब से कपड़ों में थी वो। चीखे? हाँ, वो आवाज तो मैंने भी सुनी थी। वो उसकी थी? उसने उसका चेहरा नोचा और फिर उसे नीचे खींच कर ले गई। ठीक है, अभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, हम वहाँ जाकर देखेंगे, ओके? हम वहाँ वापस जाएंगे और तुम्हारे दोस्त को ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? ओके? देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आओ। ज्यादा पास मत जाओ। यहाँ पर कोई नहीं है। गॉड, जो हुआ मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। हाँ, मुझे भी। चलो यहाँ से चले, आओ। ओह, शराब है। मुझे बहुत प्यास लगी है। ओके ओके, चलो चले, चलो। एलेन, तुम भी यही हो? ऑड्री, जेसी कहाँ है? उसने उसे मार दिया। क्या मतलब है? मतलब तुम्हारा दोस्त मर चुका है? क्या? उसने जेसी और डेवलिन को मार दिया। किसी ने, किसी चीज ने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह खतरनाक तरीके से मार दिया। गॉडार्ड, मुझे तो यकीन नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो दूसरी बार उसे मिली। उन दोनों के बीच कुछ जरूर हुआ। मुझे पता नहीं पहली बार क्या हुआ था, मगर वो फिर से भड़क उठी होगी। उसे अपनी सुरक्षा करनी है। मैं उसे किस कर रही थी जब उसने वहाँ आकर उसे दबोच दिया और खींचकर उसे सुरंग में ले गई। जब हम वहाँ वापस पहुँचे तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। ओह एलेन, तो मामले का जरा मुआयना करते हैं। डॉक्टर, मेरा मतलब पहले तो जेसी और डेवलिन पर हमला होता है, फिर उनके टुकड़े होते हैं। और वैसे भी कुछ बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो। तो वो असल में कौन है? हाँ, कहीं तुम उस बर्फीली औरत से मिले हुए तो नहीं हो? प्लीज शराफत से बात करो। बददिमाग लोगों से शराफत नहीं दिखाई जाती। जब हम उसे ढूंढ निकालेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम इस बात को ज्यादा ही बड़ा कर रहे हैं। ये आदमी नशे में है। ठीक है, सब लोग जरा शांत हो जाइए। सबसे जरूरी बात यह है कि इस ठंड में जम जाने से पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, और वो तभी हो सकता है जब हम यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सब मेरे पीछे आइए। हाँ, तुम सही हो बच्चे। वो टोरी की ही कार है। दरवाजे बंद किया करो, मैं उससे कहता रहा हूं। टोरी,
तेरे की ओ ये देखो बच्चे, लगता है हम लकी हैं। मुझे पता था ये क्रिसमस प्रेजेंट कभी ना कभी काम आएगा और उन्हें हमेशा सीडीज चाहिए होती हैं। चलो पैच, फिर से कोशिश करके देखते हैं। कुछ ही घंटों में रात हो जाएगी। इसका मतलब ठंड और बढ़ेगी। हो सकता है इस वजह से वो हमला ना करे। नहीं, उल्टा होगा। तुमसे किसने पूछा? वो ठंड में ज्यादा स्वस्थ होती है। उसके बदन का दर्द कम हो जाने की वजह से वो मेटाबॉलिकली ज्यादा ताकतवर होती है। ये तुम्हारा बहुत ही अजीब नुस्खा है डॉक्टर। बहुत ठंड है, गर्मी के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करें? आग? हाँ ठीक है। जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अकेले जाओगे? क्यों अकेले नहीं जा सकता? अपना ख्याल रखना। बेटा, उसके साथ डांस करने की क्या जरूरत थी, बेवकूफ कहीं का। गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आई एम सॉरी टॉरी, आई लव यू टॉरी। टॉरी, आई लव यू। वो जानती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर क्यों वो मेरे साथ। मर गया। वो वो मुझे इस तरह इशारे करके क्यों ललचा रही है? इतनी ठंड से मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं। काश जॉनी जल्दी आ जाए। हेलो एवरीबॉडी, मैं आ गया। क्या लाए हो दिखाओ। कुछ ब्लैंकेट्स मिले हैं, इन्हीं से काम चलाना होगा। उसे पता है कि हमने कुछ नहीं किया। लाओ मुझे दो। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये सबसे ठंडा रूम है और कोई जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो मैं कहूंगी कि वापस लौटकर सामने की तरफ जाना चाहिए जहाँ कम ठंड है। ये सही भी हो सकती है। मैं कभी गलत नहीं होती। चलो चलें। क्या ढूंढा तुमने बच्चे? हाँ, जरा हटो हटो, मुझे देखने दो। ओह, लाइट का स्विच। बहुत अच्छा काम किया बेटा। आराम से आराम से। हैरानी की बात है कि दिन भर में हमने किसी की भी आवाज नहीं सुनी।
मेरा मतलब हम यहाँ कब से हैं? 1 घंटा 2 घंटे? सर्च और रेस्क्यू वालों को अब तक आ जाना चाहिए था। रुको, क्या तुमने वो आवाज सुनी? शायद कोई हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि वो वहाँ अंदर से आ रही है। इलेन, हेलो हेलो हेलो, हम यहाँ हैं। किचन में। इलेन, कम ऑन। मेरी मदद करो। उससे दूर हटो, हटो चुड़ैल। इलेन, तुम ठीक हो? काफी चोट लगी है इसे। मुझे छूना मत। तुम्हें बैंडेज की जरूरत है, मैं जाकर कुछ लाता हूँ। हाँ, मैं भी आती हूँ। वो जल्दी आ जाएंगे इलेन। तुम सोच रहे हो कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी दिखाई? नहीं, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। लो, अपना हाथ यहाँ पर रखो। तुम कितने अच्छे हो। बैंक्वेट रूम, वहाँ पर नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ्स होंगे। ये शायद बैंडेज बनाने के काम आएगा। हाँ, काश मैंने वो अपनी आंखों से देखा होता। तुम्हारी वो बर्फीली औरत वाकई खतरनाक है, जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुचलकर मार देना चाहिए। तुम किसी जीव को अपने डर की वजह से खत्म नहीं कर सकती। शेर खतरनाक होता है, इसलिए उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि ये जानना चाहिए कि हम उसके कितने पास जा सकते हैं और कितने नहीं। वेल वेल वेल, ये तो बहुत प्यारी है। मेरे रास्ते से हट जाओ डॉक्टर। आज वक्त है इसे सबक सिखाने का। उसे देखो तो, ये तो कितनी अनोखी है, कितनी खूबसूरत है ये। इसकी आवाज कितनी मीठी है, कितनी अनोखी है ये, कितनी अनोखी। आजा मेरी स्नो वाइट। संभल कर जान, नाखून ना टूट जाए। कहीं ये वही तो नहीं? शायद। चलो चलकर देखते हैं। चलो। बस इतना ही कर सकती है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। उसे चोट मत पहुंचाना। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैं वहाँ अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है टोरी, तुम यहीं इसके साथ रुको। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ओके, यहाँ वहाँ भागने के बजाय कुछ प्लान करते हैं। ओके, हम जब एटिक में थे तो हम लोग आग या कंबल या न जाने क्या क्या ढूंढ रहे थे। हाँ तो ऑलराइट, तो वहाँ वेंट फैन था और वेंट हमेशा बाहर की तरफ जाता है, राइट? हाँ। तो हम लोगों को वहाँ जाकर अंदर जाके देखता हूँ। हमें यहाँ से अभी निकलना चाहिए। चलो चलो यहाँ से। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। इस तरफ। जल्दी चलो।
चलो निकलो। जल्दी आओ। इलेन, जल्दी चलो। कम ऑन, चलो। ये देखो गोडार्ड का प्लेन। यहाँ से ऊपर चलते हैं, चलो। पहले तुम जाओ। ओह गॉड। संभल कर। घबराओ मत, जल्दी आओ। चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। डॉली तुम पीछे हटो। इलेन, मुझे अपना हाथ दो, हाथ दो। इलेन, इलेन, इलेन तुम कर सकती हो, चलो। अपना हाथ दो। हाँ, बस अपना हाथ दो, जल्दी। इलेन, इलेन कम ऑन, जल्दी, जल्दी करो। जॉनी, इलेन, इलेन कम ऑन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इलेन, इलेन कम ऑन। ओह माय गॉड। जॉनी, चलो, चलो। हटाओ इसे। चलो। चलो, कोई तो मिला। हेलो, क्या यहाँ कोई है? हेलो। हाँ, यहाँ टोरी। हाँ, शुक्र है तुम लोग मिल गए हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? नीचे इतना हंगामा क्या हो रहा है? वो बताने के लायक नहीं है। बचाव दल कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? हाँ, उन्हें इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए था। और नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है चलो यहाँ से निकलो। एक बार कहा ना, यहाँ से निकलो। और तेज, जल्दी। जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। रुको रुको, एक मिनट। एक काम करते हैं, तुम दोनों उन पेड़ों की तरफ जाओ। अगर ये दक्षिण की तरफ जाए तो जंगल में निकल जाना। और तुम कहाँ जाओगे? मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना जॉन। मुझे मेरे शरीर का तापमान नीचे लाना है। मेरा दिमाग ठीक नहीं है, पर ये कैसे हो सकता है? बहुत ठंड है। एक बार सामने आ जाए उसे तो मैं नहला नहला के मारूंगा। हे स्वीट हार्ट, यहाँ आओ। तो नहाना चाहोगी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, मेरी नौकरी गई, किराए का पैसा उड़ाया और फिर इस बर्फ के तूफान में अटक गया। यहां तक कि मैंने अपने प्यारे दोस्तों को भी खो दिया। अपनी बताओ। जॉनी, जॉनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सब क्या है? संभाल के। वही है, वही चुड़ैल। मार दिया उसको।
लगता है तुम्हें वहां पर खरोच आई है। ओह हाँ, इसका इलाज है मेरे पास। हाँ। ओह थैंक्स। नहीं, अपनी आंखें बंद करो। इससे अच्छी तरह साफ हो जाएगा। यप। हे टोरी। कहो। टोरी, मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे इन हालात से गुजरने के बाद एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सच कहता हूं, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना इससे काम चला लो। मगर इसे वापस करना होगा। थैंक्स एड, वादा रहा। टोरी, क्या मुझसे शादी करोगी? हाँ जॉनी। ठीक है, ये सब बाद में कर लेना। फिलहाल हमें काफी दूर जाना है। डीएनए तुम्हें दोबारा जिंदा करते हैं। You thought was sacred, but you were